हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का अलग ही महत्व है। सनातन धर्म के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इस महीने में लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तथा मंदिरों में जाकर शिव की आराधना करते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को क्यों समर्पित है तथा कांवड़िए शिवलिंग में गंगा जल क्यों चढ़ाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं तो पूजा संपन्न करने के बाद हम लोग भगवान की परिक्रमा जरूर करते हैं। परिक्रमा करने में मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये विस्तार से जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा आखिर आदि क्यों की जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाली ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शिव देवाधिदेव है। शिव की पूजा मूर्ति तथा लिंग दोनों रूपों में की जाती है। लेकिन शिवलिंग पूजन के नियम कुछ अलग हैं। इसमें कुछ मर्यादाएं भी निहित हैं। दोस्तों, वैसे तो परिक्रमा करने का चलन कई धर्मों में है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ज्ञानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। अर्थात परिक्रमा के एक एक पद चलने से ज्ञात तथा अज्ञात अनेकों पापों का नाश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अक्सर सभी देवी देवताओं और मंदिरों की पूरी परिक्रमा की जाती है, वहीं शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी होती है। शिवलिंग की आदि परिक्रमा को शास्त्र सम्मत माना गया है। इसे चंद्राकार परिक्रमा भी कहा जाता है। शिवलिंग की आदि परिक्रमा का धार्मिक कारण यह है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली सोमसूत्र या जलधारी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग इतना शक्तिशाली होता है कि उस पर चढ़ाए गए जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। ऐसे जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि यदि व्यक्ति इसे लांगे तो ये ऊर्जा लांगते समय उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में जलधारी को लांगना घोर पाप माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा की हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इसको लांघने से देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इस कारण से भी शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की जलधारी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इसे नहीं लांघना चाहिए। और यदि इसके वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास किया जाए तो शिवलिंग ऊर्जा का भंडार होते हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। इसीलिए हमें काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिलते हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो हमें पता चलेगा कि इन शिवलिंग के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। और यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर्स के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। और उसके अलावा यदि हम किसी वस्तु को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद हम उस पर कभी भी पैर स्पर्श नहीं कराते हैं या उसको कभी लांघ कर नहीं जाते हैं। इसीलिए जब हम शिवलिंग में जल अर्पित करते हैं तो उसको निकलने के लिए एक जलधारी बनी होती है और ये जल हमने भगवान शिव को अर्पित किया है। इसलिए अपनी श्रद्धा की वजह से हम लोग कभी भी इस जलधारी को लांघते नहीं है। तो दोस्तों, शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाएं तरफ से की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा के दौरान भक्त उनकी जलधारी तक जाकर वापस लौट आते हैं। ऐसे में अर्धचंद्र का आकार बन जाता है। इसीलिए इस परिक्रमा को चंद्राकार परिक्रमा भी कहा जाता है। और इस चंद्राकार परिक्रमा के भी कुछ नियम होते हैं। आमतौर पर परिक्रमा दाएं तरफ से की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से करनी चाहिए और उसके बाद जलधारी से वापस दाईं ओर लौटना चाहिए। और इस प्रकार से शिवलिंग की परिक्रमा का एक चक्कर माना जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आप इस शिवलिंग की जलधारी को लांघ भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। कहीं कहीं पर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल या कहीं कहीं पर जलधारी ढकी हुई बनी होती है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग की पूरी परिक्रमा की जा सकती है, यानी ऐसे में जलधारी को लांघने में कोई दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा आने वाली ऐसी और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। सकते हैं।